नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में साधु संतों को सम्मान देने की और उन्हें दान में दक्षिणा देने की ये जो प्रथा है, ये सदियों से चली आ रही है। और हम अपने घर के आंगन में आए या घर के द्वार पर आए किसी भी साधु का सम्मान करते ही करते हैं। उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते, उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य देते। और ये बात हमारे विरोधी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बार बार आज के टाइम में अगर हम देखें तो असली साधु या संत हमें कम नजर आते हैं, लेकिन उन्हीं का भेष धारण किए हुए जोगी बने हुए लोग आपको गली गली चौराहे पे मिल जाएंगे, जो आपसे दान दक्षिणा के नाम पर भीख मांग रहे होंगे और आप उन्हें भिखारी समझकर भीख दे भी देते हैं। देखिए, एक वक्त था, एक समय था जब इस तरीके से साधु संत हमारे द्वार पर भिक्षाम देही के नाम से भिक्षा मांगने आते थे। उस वक्त वो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ खाने की वस्तु ही मांगते थे। वो आपसे किसी तरह का पैसा लेकर आपको तंग नहीं करते थे, आपको परेशान नहीं करते थे या जानबूझकर आपसे पैसा नहीं मांगते थे। लेकिन अब का जो समय है उसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि कोई जोगी आपके द्वार पर आ रहा है तो आप पहले देखिए, ध्यान दीजिए इस बात के लिए कि कहीं वो हिंदू है भी या नहीं, क्योंकि वो हिंदू के भेष में बनकर कोई और कम्युनिटी का आदमी ही है। वो हो सकता है इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसा हो, वो हो सकता है हिंदू हो ही ना, जोगी हो ही ना, साधु संत हो ही ना। हालांकि इन जैसे ढोंगियों की वजह से हमें असली साधु संतों पर भी शक होने लगता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है। परंतु क्या करें, हमें सतर्क रहना भी तो जरूरी है। एक घटना हमारे सामने आई है जिसमें ऐसा ही कुछ एक किसी ने किया है। वो ढोंगी बनकर, जोगी बनकर उनके घर पर आया और उनको ये बताया कि वो उनका खोया हुआ बेटा है। माँ बाप ने विश्वास किया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद पता लगा कि वो तो एक ढोंगी था। वो जानबूझकर ठगने के लिए आया था। यूपी के अमेठी जिले में एक परिवार के पास एक जोगी के भेष में एक लड़का आया। उनको कहा कि मैं तुम्हारा खोया हुआ 20 साल पहले खोया हुआ बच्चा हूं। अब परिवारजनों को इस तरीके से उसने यकीन दिलाया कि परिवारजन जो है वो यकीन कर भी बैठे। उसके बाद वो जो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि सचमुच ये हमारा बच्चा ही है, ये इस तरीके की बातें बता रहा है। साथ के साथ उस जोगी या फिर ढोंगी व्यक्ति ने ये भी बताया कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो काम है वो तुम्हें बस बताना था। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, नहीं तो मेरे जो कर्म है वो टूट जाएंगे और मुझे यहाँ से जाना होगा जहां से मैं आया हूं। इस तरीके की बातों को घुमा फिराकर उसने बताया। इस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम रतिपाल है और इनका जो बेटा खोया था वो अरुण नाम का बेटा, उसको पिंकू भी घर पे बुलाते थे, वो खोया था। अब होता ये है, ये जो व्यक्ति है ये इनको भजन कीर्तन सुनाता है और उसके बाद चलता चला जाता है। ये अपने कार्य में लग जाता है, यानी कि उस जगह पर नहीं रुकता। इनके मन में कुछ आता है, ये रोते भी हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। अब लगभग एक हफ्ते के बाद इस व्यक्ति का इनके पास फोन आता है और फोन पर ये कहता है कि मुझे एक भंडारा करवाना है जिसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। छोटी मोटी रकम नहीं मांगता, 3 लाख रुपए मांगता है वो इनसे। अगर छोटी मोटी रकम होती, पैसा छोटा होता तो शायद ही विश्वास करके उसे दे भी देते, लेकिन जैसे उन्होंने 3 लाख की बात की तो ये सोच में पड़ गए। आखिरकार इन्होंने क्या किया, उससे वापस कॉल किया और उसको कहा कि तुम अपना अकाउंट नंबर दे दो। अकाउंट नंबर देने के बहाने उसने तरह तरह की बातें उलझाना शुरू कर दिया और जो अपना असली नाम था या असली अकाउंट नंबर था वो देने से इनकार कर दिया। इस बात पर इनको शक पूरी तरीके से यकीन में बदल गया कि ये कोई और ही है जो हमें ठगने आया है। इन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस से इस बात की पैरवी करने के लिए, इस बात की तहकीकात करने के लिए, पूरा मामला सुलझाने के लिए कहा। ये जो नफीस नाम का व्यक्ति है, ये इस अभिमन्यु या इसके परिवार से जो पैसा और सोना निकलवा लेता है, या ये कहें कि इनसे जब्त कर लेता है, वो इस नाम पे करता है। ये कहता है कि मुझे 1000 लोगों का खाना उपलब्ध करवाना है। मैं जिस मठ से जुड़ा हुआ हूं
वहां पर यह योजना बनाई जा रही है। इसी तरीके से बिहार के दरभंगा से एक शाहिद नाम के लड़के से इसने 2 लाख रुपए निकलवाए थे, उससे भी 2 लाख रुपए लगभग लूटे थे। उन व्यक्तियों ने भी भोलेपन के अंदर आकर इस व्यक्ति को वो 2 लाख रुपए दे दिए। ये जो घटना है ये जनपद के जायज थाना के खरोली गांव की है, जहां पर रतिपाल ने अपने जो 20 साल पहले उसका लड़का जो गायब हुआ था उसके एक प्रेम में आकर, या ये कहें उस भोलेपन के अंदर आकर इस व्यक्ति को अपना खोया हुआ लड़का समझ लिया, और वहीं से इसका पूरा की पूरा जो खेल है उसका पर्दाफाश हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी जो कहानियां होती हैं ये फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि आपका खोया हुआ बेटा 20 साल के बाद, 25 साल के बाद आपको मिल गया है। ऐसा रियलिटी में 1% अगर मान के चले, वैसे तो उससे भी कम, तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 20-30 साल पहले खोया हुआ बच्चा आपको वापस मिल जाए। इसलिए ऐसे ढोंगियों से बचिए, इनकी बातों में आने से बचिए। ये आपको लूट के ले जाएंगे, आपको तबाह कर जाएंगे। किसी साधु संत को रोटी दीजिए, उसको दान भी दीजिए, परंतु यदि वो आपके दान का हिस्सा जरूरत से ज्यादा मांग रहा है तो चौकन्ने हो जाइए और सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। आप मेरी बात से कितने सहमत है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।